सकते ना, है ना। तो जब परमेश्वर भी हमारे अंदर इस प्रेम को अपने लिए देखता है कि ये कितना मेरे लिए सह रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं दुखी करना चाहता मेरी आज्ञाओं को डाल के, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझसे प्रेम करता है वो क्या करेगा, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो प्रेम करने का अगर आप किसी को सबूत देना चाहते हैं, खुदा को सबूत देना चाहते हैं, मैं बच्चों से कहूँगी अगर वो अपने माँ बाप को सबूत देना चाहते हैं कि अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, तो उसका यही असूल है। मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ, बाइबल में लिखा है अगर मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मैं अपने बेटे को यही बोलती हूँ हमेशा, जब मेरी बात नहीं मानता ना, अगर वो मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा। तो हम भी अगर अपने खुदा से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञाएं कहाँ लिखी है, बाइबल में लिखी है। अगर हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं तो हमें क्या पता कि उसकी आज्ञा क्या है, हमें क्या पता कि हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। जब हम उसके लिए हमारे अंदर वो बेचैनी नहीं है कि चाहे मैं खुशी में हूँ खुदा, चाहे सुबह हो गई खुदा। इसीलिए दानियल जो है, इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है जो इस ऊंचे स्थान पर पहुंचा, वो कौन था, दानियल था, जिसको परमेश्वर ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, है ना। और कई बार ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं सोचती हूँ कि दानियल के जीवन को अगर ले लो तो दानियल का जो राजा था, जब उसे स्वप्न आया और तब उस राजा ने क्या शर्त रखी, ये बहुत ही अजीब शर्त थी, है ना। वो क्या शर्त थी कि मैं सपना भी नहीं बताऊंगा तुमको, तुम मेरा सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ। ये ऐसा कौन बोलता है, हाँ, कि मेरा सपना भी तुम ही बताओगे, सपना तो कम से कम बताओ तब तो हम मतलब बताएं। तो उसके जितने भी वहाँ ज्योतिषी और तांत्रिक थे उनमें से एक भी नहीं बता सका। बोला ये तो असंभव था, ये तुम्हारी डिमांड है। उन्होंने बोला राजा, और उसने बोल दिया जो नहीं बताएगा मैं घराने समेत सबको मार दूंगा, सब फूंक दूंगा मैं तुम्हारे। वो सब डर गए। तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन, लेकिन ये क्यों क्रिएट की, मैं एक बार इस पर विचार कर रही थी। मुझे यार तो जो मुझे खुदा ने बताया वो ये कि ये इसलिए था कि परमेश्वर उस समय अपने दास दानियल को ऊंचा करना चाहता था। जब ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हमारे आसपास भी होती है ना, तो हम उसको अपने लिए टेंशन के रूप में ले लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वो टेंशन नहीं होती। खुदा उस समय हमारी महिमा को बढ़ाने के लिए उस सिचुएशन को यूज़ कर रहा होता है। क्यों, अगर ये शर्त नहीं रखता हो कि मेरा सपना भी तुम्हें बताओ, क्या पता मतलब तो शायद वो समझ लेते या झूठ मूठ कुछ भी बता देते, लेकिन सपना बताना जो था वो ये तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में था। तो ये मौका था, ये खुदा ने जब दानियल को परख लिया कि मेरा मुझसे स्नेह करने वाला वो मेरा जन है, तब उसको उठाने का जब समय आया तो इस तरह से राजा का इस्तेमाल किया उस सपने का, और दानियल को फिर ऊंचा किया उसने। और दानियल राजा का नेक्स्ट पोजीशन जो थी, वहाँ भी वचन हमें बताता है कि राजा जो था वो सिर्फ नाम के लिए रह गया था, लेकिन असल में सारा जो मैनेजमेंट था वो किसके हाथ में था, दानियल के हाथ। ये वो दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। और कैसे हम जान सकते